ग्रोइंग अप मुझे ज़िंदगी में एक एहसास हुआ था कि लाइफ के अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, बट जो आपको एक चीज़ से सोलेस मिलती है ना ज़िंदगी के अंदर, वो लाइक फॉर एन एडल्ट इट यूजुअली एंड्स अप जस्ट बीइंग प्राइमरीली बीइंग स्पोर्ट्स एंड बीइंग अ यूनाइटेड फैन, बीइंग अ लाहौर फैन, बीइंग अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन। मतलब कभी भी नज़र नहीं आ रहा था कि इधर से भी रिप्रीव मिलना है, लेकिन लाहौर ने कोई पलटी मारी है। ओए होए 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 होए! 3 मैचेस प्लेड अगेंस्ट 3 ऑफ द कंटेंडर्स जो हमें पहले गेम वीक में लग रहा था कि जो इस वक्त होंगे। Lost the first one, I understand, but they promised that they'll come back strong. And boy, did they ever! मतलब कराची जो इतनी डोमिनेंट लग रही थी अपने पहले मैच में, पिट गई। मतलब क्या 11वें ओवर में 12वां ओवर वो खत्म, लाइक द बेयर बोन्स। उसके बाद व्हाट एल्स डू वी हैव? क्वेटा, जो कि सारे कह रहे थे कि भाई इनको तो रोक ही नहीं सकते, मार 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 बेड़ा गर्क। मतलब मेरे दिल को इतनी ठंड पहुंची हुई है, इतनी गर्मी है बाहर, लेकिन मेरे दिल को इस वक्त इतनी ठंड पहुंची हुई है कि मैं बता नहीं सकता। वलीद, इस्लामाबाद यूनाइटेड सपोर्टर, लाहौर से डर लगना शुरू हो गया आपको अब थोड़ा सा? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। यूनाइटेड ने तो दसना लाहौर को। बट या, गुड टू सी द स्माइल्स ऑन योर फेस। मैंने एक चीज रियलाइज की 80 के ह्यूमिलिटी गोज अ लॉन्ग वे। ह्यूमिलिटी इज समथिंग लाहौर फैंस सिवियरली लैक। वेदर इट वाज कि हमारा सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, हमारा सबसे बड़ा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हमारे ओनर सबसे ज्यादा शुगर लगाते हैं। लाहौर continues like getting excited about the wrong things. But I think क्वेटा वाले मैच से पहले यू सेड के अंदर ही अंदर मुझे पता है क्या होना है, और बहुत बुरी हो रही है, बट चले अल्लाह खैर करे, कलंदर्स को बचाए। यस, एंड दैट्स व्हाई इट्स ग्रेट टू बी प्रूवन रॉन्ग। तो मैं यही कह रहा हूँ, थोड़ी सी ह्यूमिलिटी कैरी करें, इट विल गो द लॉन्ग वे फॉर यू। और मैं कह रहा हूँ आपके जो अच्छे दिन आगे ना 80, बस अल्लाह करे ये लियोन वाले मैच में यूनाइटेड को भी मिल जाए, यही थोड़ी सी आपकी भाई इस अलग तो वक्त आप दे रहे हैं अपनी अपनी इस टीम से। वक्त मैं कहूंगा कि इफ यू कैन बाय अ लॉटरी टिकट तो लेट मी बाय वन फॉर यू, यू प्रॉब्ली विन समथिंग। ओए 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 ओए, बॉस पे स्पोर्टिंग में इसको भी एक लॉटरी टिकट ले दे। 300 व्यूज से आगे निकलना शुरू करे। अब तो बॉस मसला ये है कि व्यूज भी कम है, और अब तो गालियां भी बढ़ती है कमेंट में बहुत ज्यादा। वो तो बनती है यार, मतलब हम रेहान तो नहीं है, तो जितना या हम फिर अपने आप हम जितना ऑफर कर सकते हैं, आप वी ट्राई आवर बेस्ट, बट फिर आई आपने गंदी गेस बातें शुरू कर दी। आप people जितना ऑफर कर सकते हैं खुदा people का। people people clearly want more insight that we're not offering right now. At the end of the day, we're all fans. It's great to see my team perform well, better than yours. so, so मेरी मेरी टीम कौन सी नहीं है? नहीं, आई एम स्पीकिंग टू द पब्लिक इन जनरल, ओ कि ओके। मतलब मजा आ रहा है कि करा। देखो, इफ इट्स वन थिंग दैट वी नो, कराची और लाहौर का, मैं अब क्या गाली दूंगा यहाँ पे, मतलब कराची और लाहौर के बड़े बुरे आपस में वो होते हैं, मतलब जो लड़ाई होती है, जो एनवायरनमेंट होता है, सारा कुछ, इट्स ऑलवेज के ब्रैगिंग राइट्स जो होते हैं सिर्फ इन दोनों के आपस में जो लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। सो यार गोइंग इनटू दिस, अब देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड कि क्वेटा वाला जो मैच था, वाज इट अ फ्लूक? मतलब चल गए सारे, चल गए इकट्ठे, क्या बात है, कमाल हो गया। बट हर मैच में तो ये नहीं होने वाला ना, एंड कराची इज आल्सो पुट अप अ स्ट्रांग शोइंग। मैंने कहा ठीक है, बात तो गलत नहीं है, तो चलो अपना, लेकिन व्हेन इट्स कराची, लाहौर कराची जो होता है ना, जो लिवरपूल यूनाइटेड वाला होता है, आपको नहीं पता क्या होना होता है। और हमारे केस में तो यूनाइटेड अक्सर हार ही जाती होती है, बट लाइक लाहौर कराची में आपको फिर भी असल में नहीं yeah, पता yeah, होता कि क्या होने। I completely get what you're saying. So basically, मेरे ख्याल में for the first 9 PSLs, I think there was one match that always matters, और वो होता है कि कराची versus लाहौर, लाहौर versus कराची. It's always a grudge match, and there is so much bad blood between the teams, between the fans, because for the longest time PSL में both these teams knew कि हमने जीतना तो नहीं है, तो भरमबाजी सिर्फ एक दूसरे के अगेंस्ट रैकेट में हमारी होती थी। ट्रॉफी ये है, हमने या कराची को हराया था, हमने लाहौर को हराया था। या और किस तरह हराया था, राइट? एंड गोइंग इनटू दिस टूर्नामेंट, आई थिंक फॉर सम रीजन, मैंने यही कहा ना, फर्स्ट 9 मैचेस, आई थिंक फॉर द 10th वन, एक्चुअली फॉर मी पर्सनली, मुल्तान वर्सेस कराची became a little more interesting because of the recent dynamics between the owners,
the players, the management जो कि सारी shuffle है हुई है between these two teams. So वो match हो गया and we were like I think shocked first match के बाद कि यार ये क्या हो गया. And I think ये दूसरे वाला was kind of like back to reality, humbling. I think for Karachi this would be so difficult to take because of what they did in the first match. All things looking good for them कि जी विंस ने परफॉर्म किया, डेविड वार्नर आपकी टीम में. इस तरह लग रहा है डेविड वार्नर के मतलब वो इतना मेलो हुआ है और लाइक वो ही इज लाइक द नाइसेस्ट गाय इन द होल वर्ल्ड जो आप पूरी टीम में हर बच्चे को जाके कह रहा है कि कम ऑन हम लोग जीतेंगे. ऑल राउंड लाइक खुश दिल है, एवरीबडी इज परफॉर्मिंग. और फिर देन यू कम टू दिस मैच और वही जेम्स विंस जिसने सेंचुरी मारी थी, ना सिर्फ वो जीरो पे आउट हो गया बट उसने फखर को ड्रॉप किया एट एट लाइक फखर एट वन. Fakhr scored just one run. He got a catch on the boundary. He जिसको डॉली कहते हैं, और डॉली वाला कैच उसने छोड़ा, उसके पाँव के बीच में से जाता हुआ चौका हो गया. Tough place to be for Karachi fans. The great thing is none of them were at the ground again. सब लोग घर थे. I think इस हम लोगों ने तो आई पता थिंक थोड़ा सा फिर भी ज्यादा पॉपुलेटेड था दिस टाइम अराउंड, थोड़ा सा, बट थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलेटेड था. I think मतलब इस दफा मुझे हायर एनक्लोजर में बंदा बैठा होना सर. ARY मशीनरी थोड़ी सी मेरे ख्याल में ऑपरेट कर रही है. I think they had brought out a few यार, on our last video there's a comment from a Karachi fan and he said ke I live next to the stadium and yeah, still getting inside is a nightmare. yeah, कि आप लोगों को नहीं पता कि इन लोगों ने लॉजिस्टिकली कितना मुश्किल बना दिया है इसको एज अ लाइक वो वेन्यू. कि कहते हैं लाहौर जबरदस्त है उसके मुकाबले में, पिंडी जबरदस्त है उसके मुकाबले में, बट दिस इज जस्ट लाइक अ नाइटमेयर. सो yeah. मे बी देयर इज मेरिट टू इट, बिकॉज अगर आपको शहर के लोग आगे बता रहे हैं कि जी हम उसके साथ रहते हैं, हम फिर भी नहीं जा सकते मैच देखने, तो फिर तो देयर इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम, एंड अ प्रॉब्लम व्हिच शुड हैव बीन एड्रेस्ड बाय नाउ, बट क्लियरली आई गेस किसी को इतना फर्क नहीं पड़ता है. नो, देयर इज नो रियल मेजर कंसर्न इन दैट रिगार्ड. तो मतलब उसमें अब आप क्या ही कर सकते हैं इस चीज के बारे में. यार सो आप ना जान के डिस्कशन दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं कि जो फॉर एग्जांपल फिर वो आईपीएल साइड पे हो रही है कि who is actually responsible for the stadiums, who's responsible for the fan experience और franchises को I think अगर larger share of the pie मिल जाए यहाँ पे to take maybe bigger decisions. I can tell you the love that the Karachi Kings franchise has for the city. I probably उन्होंने stadium अभी तक transform कर दिया होता, and we would have seen packed stadiums. But yeah, I think really sad and humbling day for Karachi. Uh, I do think कि जितना probably I felt for them at the start of the tournament उतना नहीं है, because the performance they gave against Multan means कि at least batting side पे the strength is really there, and I'll back them to put up a strong show in at least one of the innings. मसला ये हुआ है कि आज तो they just crumbled. And why did they crumble? Because Shaheen Shah Afridi decided to join the party and show everyone why nobody can open an innings from the bowling side the way he can. कैसी लगी वो दोनों विकेटें? To एंड get स्पेशली Warner, लाइक to get वी बीन, Warner and Vince both out. यार वी बीन हेयरिंग, वेल हेयरिंग तो नहीं, हमने पहले देखा भी था कि वो एज एन ओपनिंग बॉलर वो कितना लीथल होता था. ही वाज ऑलवेज यूज्ड टू गेट अर्लियर विकेट्स, बट पिछला साल 1.5 साल he wasn't showing the same traits anymore because obviously injury, ये वो सारा कुछ, and he was facing a lot of backlash. But this time like he looked like the old Shaheen. फील आ रही थी कि भाई उसको समझ आ गई थी कि उसने किसको कहाँ पे बॉल करवानी है, क्या करवाना है. 2 ओवर्स एंड मतलब आपने इतने लाइक हिज फर्स्ट ओवर वाज जस्ट रिमार्केबल. ठीक है, मतलब इतना उसने पूरा ऐसे लग रहा था दैट एवरी बॉल वाज प्लान्ड. ही न्यू व्हाट ही वाज गोइंग फॉर, ही न्यू व्हाट ही वांटेड आउट ऑफ इट. जो हमने पिछले डिस्कशन की थी कि लाइक बॉलर्स प्लान आउट द एंटायर थिंग कि भाई हमने किसको किधर करवानी है, एंड देन हम यहाँ पे करवाएंगे बॉल ताकि हम इसको पकड़ सकें. And this time around, he looked like what he knew, and he looked fit. Everything seemed on song. 13 runs off 2 overs, like, and 2 wickets, 2 major wickets, I would say, not just 2 wickets, 2 major wickets. जिसमें आपने वार्नर को तो समझ ही नहीं आई ना कि उसके साथ हुआ क्या है, और उसने खुद ही मुंह मोड़ लिया था कि हाँ यार
मतलब वो, और फिर अब्बास अफरीदी ने आके जो विंस के साथ किया है, इवन बेटर। सो मतलब आई डोंट थिंक लाहौर, एक तो होता है कि आपकी पूरी टीम परफॉर्मेंस होती है विच इज यू नो इफ इट्स वर्किंग वेल तो इट्स वर्किंग वेल, यू रनिंग लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन, बट द मैनर इन विच द बैटिंग साइड हेल्ड अप देयर, एक तो मतलब फखर, तो मैं पहले दिन से बोल रहा था कि यार दिस साइड hinges on Fakhr's performance. Fakhr showed up against Quetta, Fakhr showed up against Karachi. And it's not a coincidence that Lahore has managed to win both of those matches. But at the same time, जहां पे वो इस्लामाबाद के वक्त जब जल्दी आउट हो गया था, योर एंटायर टीम क्रम्बल्स इन दैट अकॉर्डेंस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फखर का इसमें कितना पिवटल रोल है कि उसका चलना, बट द फैक्ट दैट ही कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली मैनेजेस टू पुट अ शोइंग फॉर हिज टीम, कि मतलब उसके इर्द गिर्द शुरू में नईम फॉरन आउट हो गया, अब्दुल्ला हु वाज रियली गुड इन द लास्ट मैच फॉरन आउट हो गया, ही डिड नॉट स्टॉप एंड बी लाइक अच्छा यार नहीं मुझे अब कुछ करना पड़ेगा, सेफ खेलता हूँ थोड़ा देखता हूँ, नहीं भाई, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। He went out, well, the 47 ball 76 Kamal, and then the backing that he had with Mitchell, कि जो उसने 75 and 41 Kamal partnership. This is the stuff that you're looking for, where you need two players that held the backbone of the team, हम्म। and Kamal. यार इसमें ना मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। आई थिंक Abdullah Shafiq has really arrived in this tournament. All three matches he looks like he's in form. और ये वो प्लेयर है जो हमेशा जिन पे सवाल होता था कि ठीक है साइम अयूब तो समझ आ रही है कि हाँ हमारे पर लाइक पास। आज तो नहीं चला ना, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद यू, आज थोड़ा सा बेचारा रह गया। आई आई थिंक कोई मसला नहीं अगर यार रह गया। एग्जैक्टली, दैट्स द ही बेस्ट पार्ट, वेयर लाइक अगर अब्दुल्ला नहीं चला तो उसने मिचेल ने कहा कि भाई कोई, एंड बाय द वे वन थिंग दैट वी हैवंट हाईलाइटेड, we keep telling you like you know we keep talking about कि like यार ये players लगते हैं like they're genuinely enjoying या being here and their time, like वो they're fully invested in it. Mitchell embodies that for me, या even in the first. मैं एटी भाई जो बात कंप्लीट कर रहा था वो यही था कि इट्स नॉट जस्ट हिम इन दैट लाइनअप एवरीबडी हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड once in this tournament. Yeah, Shafiq has been carrying them first couple of matches. आज नहीं चला। मिचेल दो मैचेस बैक टू बैक बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सैम बिलिंग्स अगेन बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो द द स्पाइन ऑफ दैट टीम ऑन द बैटिंग सेंस वो बहुत सॉलिड है। आई थिंक एक सवाल आ रहा है ऑन जो उनके नए ओपनर है, बट आई हैव अ फीलिंग दैट द टीम वो नेम को ट्रस्ट करते रहेंगे। दिल कीप प्लेइंग हिम, मे बी दे रेस्ट हिम फॉर अ कपल ऑफ मैचेस, बट द प्रेशर इज नॉट देयर राइट कि एवरीबडी इज कॉलिंग फॉर हिज हेड। लाहौर कलंदर्स बैटिंग वाइज इन अ गुड प्लेस। डू यू वांट टू थोड़ा सा हम क्योंकि कलंदर्स की बात कर रहे हैं, डू यू वांट टू टॉक अबाउट सैम बिलिंग्स स्कोरिंग द रिकॉर्ड सेंचुरी हाफ सेंचुरी एज वेल इन द लास्ट मैच यार after Sam, after after a duck in the first one by the way. नो बट सैम बिलिंग्स का इवन द आज जो इसने अभी कैच भी लिया था जो अंपायर ने नहीं दिया था, immediately just stepped up and he's like नहीं नहीं नहीं, रिव्यू रिव्यू रिव्यू। ही, अगेन मैंने वही बताया ना कि लाइक यू नीड पीपल टू बाय इनटू द टीम एंड द प्रोसेस ऑफ द लीग, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल क्लेम कि यार खत्म लीग है, कुछ भी नहीं है, देयर हेयर टू कलेक्ट अ पेचेक। हाँ यार सारे पेचेक लेना है, इसमें कोई, हमारे अपने भी बॉयज पेचेक लेने आए हुए हैं, इसमें कोई Hmm. मुझे शक नहीं है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज you could be a complete machine just going about your processes and not being embedded into the team कि भाई हाँ मैं आया हूँ, मैं पैसे कमाने आया हूँ, जितना मुझे कहेंगे मैं खेल लूंगा। But Sam Billings has been so good in terms of just like the motivation that he's been offering, and even just communication with the bowlers, constant like वो उनको मैंने feedback ये वो मैंने सारा आपको कुछ। मैंने आपको सिलेक्शन पे ही कह दिया था कि सैम बिलिंग्स जो ड्रेसिंग रूम के लिए इम्पैक्ट क्रिएट करता है, आई आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू यू। और मैं आपको यूनाइटेड के बारे में भी यही कहता रहता हूँ कि पॉग्बा और रैशफोर्ड जैसे मरीज जो हैं वो ड्रेसिंग रूम के लिए नहीं चाहिए। Honestly, you guys keep discounting it, but जो ड्रेसिंग रूम प्रेजेंस होती है ऑफ सम प्लेयर्स जो कि कुछ होते हैं मतलब बिल्कुल एक तो सबको जोड़ के भी रखते हैं, एंड देन यू नो जस्ट लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे वो एक बंदा है, आप रोज सुबह जाते हो कहते हैं यार बस ये कंपनी ना बंद होने लगी है, मैं पता नहीं। सवाल ये भाई आप क्यों डेली आते हो? आप क्यों चाय पीते रहते हो पूरे दिन? छोड़ दो, रिजाइन कर दो, चले जाओ। बट ही इज वन ऑफ दोज पीपल जो कि वन ऑफ द मोस्ट लाइक इनक्रेडिबली पॉजिटिव पीपल ऑन द प्लैनेट।
इफ यू गो टू हिज रूम एनी टाइम ही विल बी ऑन द प्ले स्टेशन, आपको आप सब वो फीफा खेलेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स रात को यूनाइटेड पे हमारी तरह वो रेज शूटिंग कर रहे होंगे कि यार ये टीम क्या है। बट लाहौर कलंदर्स फैन, you guys look confident on the batting front यार सैम बिलिंग going से मैं एक और forward. चीज कहूंगा, द द 50 दैट ही पुट अप 19 में, जो उसने की थी हाफ सेंचुरी, अगर वो उसने ना कोई की होती तो लाहौर डजंट विन अगेंस्ट क्वेटा। आई गेट लाइक जो, बिकॉज उस वक्त एकदम से विकेट्स आपकी गिर चुकी हुई थी, nobody could find a footing at that point in time, ठीक है। मिचेल और वो सिकंदर आया था, वो फौरन आउट हो गया, और फिर मतलब आपका लग रहा था कि मे बी द 200 प्लस 200 जो मतलब 240 जो उन्होंने किया है, मे बी लाइक जो उस वक्त इनिंग्स का हमें शुरू में मोमेंटम मिला हुआ था, वो अब आके 210 200 के दरमियान खत्म हो जाएगा। बट सैम बिलिंग्स, द अर्जेंसी दैट ही प्लेड विद इन दैट पीरियड completely change the outlook of that innings and that total score. And वो जो हमारा 240 something जो हुआ है, that is on his वो, because obviously the initially जो boys played really well, but उधर से मोमेंटम को कैरी करना, और 200 यहाँ पे आपका 200 210 में भी वो समथिंग कोयटा वुडंट हैव फेयर्ड और बी अंडर प्रेशर एज मच एज के क्या ठीक है पकड़ लेंगे इसको, बट 243 दैट्स अ बिग आस्क, एंड इसीलिए उसको पकड़ने के चक्रों में दे क्रम्बल्ड। एंड सिमिलरली कराची के अंदर भी जो उसने आखिरी 10 में 19 बनाए, दैट वाज आल्सो ग्रेट नॉक, समथिंग दैट नीडेड टू बी एडमायर्ड। यार आई वांटेड टू पिक अप वन थिंग विद यू, और थोड़ा सा ना वी वेरी सॉरी के बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री मैचेस साइमल्टेनियसली। तीनों में ना आई थिंक एक चीज कॉमन है, एंड दिस इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट पाकिस्तानी टीम्स। कभी 200 220 टाइप स्कोर बन जाए ना, पहले तो बनता नहीं है पाकिस्तानी टीम्स का, लेकिन अगर कोई गलती से फर्स्ट इनिंग्स में बना देना तो चेस करते हुए बिल्कुल ही मौत आती है। एंड यू सॉ इट लाइक वेरी अर्ली इन द टूर्नामेंट विद कराची सेटिंग द स्टेज एंड शोइंग यू कि यार अगर आउट भी हो जाए शुरू में, you can get to a 200 plus score, you can chase it down because batting friendly pitches हैं, and this is the way modern day T20 works. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन तीनों मैचेस में ये देखा है कि जब 200 रन क्रॉस हो गए तो दूसरी साइड पे चेस थोड़ी सी रुकी, एंड देन कैपिटुलेशन होगी बिल्कुल ही। मतलब it was very similar sort of scores for what Islamabad put आईपीएल up. में 260 चेस हो रहे हैं, 270 चेस हो रहे हैं इस वक्त, एंड हमारे आई यार आई डोंट नेसेसरली, आई थिंक इट्स स्टिल अर्ली डोर्स। हमने कराची को पहले उनके कराची के पहले मैच में उनको चेस करते हुए देखा है। आई थिंक एज दिस इट गोज ऑन विल सी बेटर रिजल्ट्स होपफुली, कि इस चीज़ के अंदर कैपिटुलेशन ना हो उस तरह की। बट आई थिंक यू हैव अ पॉइंट कि यार जहाँ पे, बट एट द एंड ऑफ द डे मसला सिर्फ ये है कि अगर इस मैच में आपको, इफ यू टॉक अबाउट इवन द फॉरेन प्लेयर्स, ठीक है, व्हाट हैव दे कंट्रीब्यूटेड? अगर मतलब हम कराची के देखते हैं, विंस ने क्या किया है इसके मैच के अंदर? कुछ भी नहीं उसने। इनफैक्ट अगर शायद वो कैच ले लेता तो ये मकसद यहाँ तक बात ही ना पहुंचती। वार्नर, सेफरट, विंस, इन तीनों ने, व्हाट इज देयर टोटल कंट्रीब्यूशन इन हेल्पिंग अस? ये दीज वर द ओपनिंग एंड द वन डाउन, उसके ऊपर इसमें हमें क्या उनकी कंट्रीब्यूशन क्या नजर आई है? दिस इजंट अ पाकिस्तानी इम्पैक्ट। इट्स लाइक हाई टोटल चेज करना मुश्किल होता है, प्रेशर होता है कभी कभार, समटाइम्स इफ यू, अगर फखर आउट हो जाता वहां पे, आई डोंट नो व्हाट लाहौर वुड हैव डन इन दैट केस। सो दीस गाइस केम विद सब प्रेशर। शाहीन बोल्ड ब्रिलियंटली, बट दे weren't exactly playing smart shots either in that regard, ठीक है। प्रेशर में थे, did something silly, आउट हो गए उस चीज की वजह से। So to blame it as a Pakistani thing as a whole, I think might be a tad bit unfair, but I see exactly where you're coming from, because हमें जहाँ पे T20 के अंदर 200 से ऊपर जाते हैं, हमें इनर ड्रेड आ जाती है कि भाई हमें पता है ये तो नहीं पकड़ सकते। तो मे हमारे बी लाइक होपफुली दिस टर्न्स द मेंटालिटी अराउंड फॉर अस। सो मेरा सवाल है आपसे, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैचेस डू यू एंजॉय? डू यू लाइक एंजॉय लो लो स्कोरिंग मैचेस जो कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान में पीएसएल में आपको बहुत मिले हैं, वेयर बाय एक टीम ने 130 140 बनाया और दूसरी टीम भी बड़ी मुश्किल से वहां पे पहुंच रही है? आर दोज द सॉर्ट्स ऑफ मैचेस यू एंजॉय, या फिर जिस तरह कराची और मुल्तान वाला था वेयर बाय? यार आई वुड से आई यूज्ड टू एंजॉय दोस, बट मुझे अब ये पता है कि अगर एक टीम 150 160 पे आउट हो गई है तो ये एक अनोमली है। ये कोई, बिकॉज
the problem is कि you've taken so much away from the bowling side of thing now, of the game now, कि आपकी फ्लैटर विकेट्स, पावर प्लेज के अंदर जो पोजिशनिंग्स आ गई हैं सारा कुछ, कि आपने बेसिकली you're pushing the game towards a high scoring game now. This is what they want, this is what they desire. So जब आप इस चीज में, अब आप इस चीज को जब आप वो कर रहे हैं, तो देन अब इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हैव लो स्कोरिंग गेम्स. अगर कोई 160 पे आउट हो रहा है और वो लाइक एवरीबडी स्ट्रगलिंग टू चेस दैट, आई वुड लव इट. दैट्स लाइक माई फेवरेट काइंड ऑफ क्रिकेट. बट अब हमें वो चीज मिलती नहीं है. दैट्स द ओनली अनफॉर्चुनेट थिंग अबाउट इट. ये हमारे एक बहुत रेगुलर व्यूअर हैं, फोर्थ स्टम्प गुड लेंथ, उन्होंने भी यही बात की थी. दिस इज आफ्टर द लास्ट मैच. Love that या both yesterday and today, despite a batting collapse, the international players kept hitting, and in Karachi's case, they scored 100%. successfully. Hopefully, this inspires upcoming players to play this way. तो आप जो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स क्या कर लेते हैं, इट सीम्स लाइक एटलीस्ट जो फैंस का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि these guys do it day in and day out. They do it across the leagues, and hopefully, our franchise teams, our international players, our देखो, domestic आई international. सेड कि लाइक आई एग्री विद यू टू सम पॉइंट, बट माय पॉइंट इज कि मतलब फॉर एग्जांपल आज के दिन में these guys didn't step up. The foreign players, which were supposed to be the different maker, कुछ छोटा नाम नहीं है उस लिहाज से. कराची के पहले मैच में these guys were the difference makers, and like everybody followed suit उसके हिसाब से. So अगर हमने आप तीन आप सिर्फ मैचेस चेस में, के आप सिर्फ चेस के पॉइंट ऑफ व्यू में कह रहे हैं. या यार फिर मैं आपसे जवाब में ये पूछूंगा कि तुमने जो चेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है. कि मैं फिर यही पूछूंगा कि जल्मी की चेस में भी फॉरेन प्लेयर्स थे, उन्होंने भी चेस नहीं किया. कोयटा की एक यार टीम में भी फॉरेन प्लेयर्स थे, उन्होंने भी चेस नहीं किया. जलमे की टीम ही तो तो. मैं ये कह रहा हूँ कि शायद probably the onus on chasing is just not on international players alone. Probably सबका onus है, but मुझे लग रहा है कि ये लीग लेवल इशू है whereby 200-220 रन देख के काम पे टांग जाती हैं. मे बी यूर राइट, बट मुझे लगता है कि I think the up, जैसे for example the likes of, I know this doesn't sound the best in this case, but for example Saim, for Okay. आपका मतलब even Haris yesterday, a lot of players are capable of performing under these sort of situations. I think अब जो नई generation आ रही है, maybe they're better equipped because ये बड़े टीचर 20 जनरेशन के साथ हुए हैं. मतलब इनके सिस्टम्स के अंदर एम्बेडेड है कि भाई T20 क्रिकेट इज अ प्रॉपर फॉर्मेट एज अपोज टू द प्रीवियस जनरेशंस एज मच. सो आई एम होपफुल इस कि बात की मतलब ना हमें मैं नजर यार आएगा मैं इस कि बात को ना दुआ पे छोड़ इनसे देता हूँ कि जो हमें मेरी चीज़ें दुआ है देखने कि को 200 मिलेंगी, 220 रन और मे फर्स्ट बी इनिंग्स द में भी हो और इम्प्रूवमेंट्स दैट वी 200 सी हियर 220 ऑन रन ईयर इन सेकेंड द इनिंग्स में भी BSL, हो. these guys start showcasing these abilities more. Because अब हमारे पास the only thing we can do at this point is hope कि ये चीज़ जो है इट हैज़ बिन ट्रांसफर डाउन एंड दिस इज गोइंग टू बी शोकेसिंग. ये इंटरनेशनल से भी सीख रहे हैं, इंटरनेशनल खेल के भी सीख रहे हैं, उनके प्लेयरों से भी सीख रहे हैं, एंड दैट्स द वे ऑफ द फ्यूचर. बट फ्यूचर क्या, प्रेजेंट है, हम लोग पीछे हैं थोड़े से. सो मतलब इस लिहाज से, बट अदरवाइज आई थिंक लाइक मतलब इतना होपफुली इस PSL में हमें कुछ अच्छे चेसेस निकल आएंगे, एंड होपफुली लोअर्स एट द बॉटम ऑफ देम, कि जो उनको पकड़ रही है प्लेयरों को. Not that you're going to agree with me, and I hope it's Islamabad that really steps up in that regard. यार ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है. मैं तो ये कह रहा हूँ कि अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे 200-220 रन के मैचेस होते रहें, क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेटली उन लोगों में से हूँ जो कि कहता है कि शायद 60-70% मैचेस ना हाई स्कोरिंग होने चाहिए, बट अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे सेकंड हाफ ऑफ द मैच बोरिंग ना हो, लाइक टीम स्टार्ट चेजिंग और एटलीस्ट स्टार्ट गेटिंग क्लोज, बिकॉज in in this case you're hoping for a James Vince or a Khushtil to show up और वो थोड़ा close कर दे मैच को. And alternatively I would also like some of the matches या at least एक ऐसा ground बनाओ जहाँ पे it's much closer as well. वो पुराने 140-150 वाले मैचेस जहाँ पे यार it's वो इन पिचेस पे नहीं हो सकते हैं. वो इन पिचेस पे कैसे होंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि एक ग्राउंड रख लेना ऐसा उखाड़ जहाँ दे. पे हाँ उखाड़ दे फिर एक होकर. ग्राउंड ऐसा रखें कि जहाँ पे आप जाएं और मजा आए, ताकि ताकि थोड़ा सा मिक्स एंड मैच होता रहे, लाइक यू बिकॉज यूर प्लेइंग होम एंड अवे विद ईच अदर, सो टीम्स को भी चैलेंज मिले. yeah, there should be one venue where you get to see a low, like the brilliance of a low scoring match. I know people probably don't enjoy it, but आई and just लव from इट.
just on Karachi, I love Heather Bhai. I love a few people in their team. लेकिन मैं कराची को फ्रेंचाइज मानूंगा ही नहीं सबसे बड़े शहर की, अगर मैच ऑन मैच खाली टूर्नामेंट्स में कराची में होता रहे. एंड आई रियली रियली होप के दे गिव मोर लाइक डिसीजन मेकिंग टू द फ्रेंचाइज, बिकॉज ARY अगर जीतो पाकिस्तान जैसे शो भर के रख सकता है ना, तो आई एम श्योर नेशनल स्टेडियम भरना उनके लिए कोई इशू नहीं होएगा. यार एंड इफ यू फैसिलिटेट पीपल विद द प्रॉपर, जो तुम्हें लाहौर का पता है ना कि वो जो गाड़ियां पार्क करें आपको वैन्स वो बस स्टेडियम के अंदर लेके जाएंगे सारा कुछ इस तरह से, मे बी यू जस्ट नीड टू फिगर अ वे आउट टू मेक श्योर दैट यू फैसिलिटेट पीपल इन द भाई प्रॉपर मैं वे. यही कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक वेन्यू है जहाँ पे आप ये फिगर आउट नहीं कर रहे और अब 2-3 साल हो गए जहाँ फिगर आउट नहीं कर रहे, तो यार ऑनेस्टली आप ना कराओ वहाँ पे मैचेस. लाइक I know कि 99.9% ऑफ पीपल आर वाचिंग द मैच एट होम, बट हमने कोविड एरा में फुटबॉल मैचेस और क्रिकेट मैचेस भी घर बैठ के देखे हैं, और खाली स्टेडियम्स में मैच देखने का दिल नहीं करता, स्पेशली PSL 10 देखने का दिल नहीं करता. एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग लाइक कराची फॉर दिस. आई एम ब्लेमिंग फॉर द पीपल हु आर जस्ट नॉट फिक्सिंग इट एंड आर जस्ट नॉट एड्रेसिंग इट. यार मतलब अगर तुम सोचो ना कि कराची में शहर बंद करना है और एक रैली निकालनी है, तो उसके लिए भी बंदे आ जाते हैं. लाइक ऐसे नियत ही होनी चाहिए ना यार, नियत ही नहीं है यहाँ पे. नियत ही नहीं है टीम को फैसिलिटेट करने. कल मेरे दोस्त आए हुए थे मत- कराची से, वो कहते हैं कि यार अच्छा PSL स्टार्ट हो गई है. And I was like, क्या हो गया यार आप लोगों को, मतलब यू गाइस आर कंप्लीटली आउट ऑफ इट. शायद हम लोग ट्रैफिक जैम एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें पता होता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है लगता है शहर के अंदर. अच्छा, like before we like go on this toxic rant, and I know this might trigger some people, and we unfortunately have opinions that not a lot of people like. So I wanted to check with you, इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग्स में साहिबजादा फरहान को फर्स्ट फर्स्ट मैच में काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला था कि यार ये बंदा मतलब एक अच्छी परफॉर्मिंग टीम में आके खेल रहा है, इसका स्ट्राइक रेट नहीं ठीक और पता नहीं किस तरह आ गया. एंड प्लीज रिमेंबर दिस गाय वाज नॉट पिक्ड इन द ओरिजिनल ड्राफ्ट. ये सप्लीमेंट्री राउंड में पिक हुए थे. ही रियली शोड अप ऑन Islamabad United second match, and I know we were rage texting during the innings. तो कैसा लग रहा था आपको देख के? यार मुझे सबसे ज्यादा जो हंसी आ रही थी ना, his overall strike rate before this match was 117 या 118 कुछ करके, जब वो एंटर कर रहा था. Yeah. जब वो आउट हुआ था वो 129 हो चुका हुआ था. उसने ऐसी इनिंग्स खेली थी कमाल कि उसका एग्रीगेट स्ट्राइक रेट आपको इतना इंक्रीज होते हुए नजर आया था Yeah, एक इनिंग्स के बाद. that's That's how crazy. well he played. And it was just, I think it was one of the most impressive innings I've seen in the recent past. एक The बार arsenal of shots at display, the composure that he played with, उसने किस तरह की शॉट नहीं मारी वो मुझे बता दो. एक तो हमने याद है, हमने हमारी मतलब कोई 5 मिनट की डिस्कशन हुई थी कि ये हेलीकॉप्टर शॉट थी या नहीं, और बाद में पता चला था वो एज हुई थी. और हम लोग यार वो मतलब बीच में ना मुझे थोड़े से शर्जील खान फ्रॉम PSL 1 वाली लाइक फीलिंग आ रही थी. लाइक सिमिलर स्टांस में भी, आई नो राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाली बात, बट वो वाली धुलाई होती हुई नजर आ रही थी. और बीच में ना अली रजा पेशावर जलमी 17-year-old was bowling, uh, यार and कमाल. and the commentators were saying not a nice time for somebody to show up and bowl to these guys जो इन लोगों का मोड बना हुआ है. और उन्होंने इस बेचारे को इतना यार उस फेंटा. बेचारे की शक्ल पे आ गया हुआ था, वो बच्चा है यार, मतलब उसको तो, वो मतलब होता है ना एंड 18 आते लोग और कहते हैं ये 17 साल का होता है, और हम कहते हैं जी सही है 17 साल का है. सही कह रहे हैं, नॉट अ सही डे कह रहे अंडर हैं 30 years old, 17 साल. लेकिन ये बेचारा वाकई 17 साल का लग रहा था. पाकिस्तान की ना एज जो क्रिकेटर्स की होनी चाहिए ना, वो जिस तरह सर्विस के ऊपर होते हैं ना, 18 to 24, 24 to 30, हमारी वो उस तरह बतानी चाहिए, बिकॉज यू नेवर ट्रूली नो कि किसकी क्या उम्र है. बट अली रजा बेचारा यार, आई फेल्ट सो बैड फॉर हिम. उसकी आई स्वेयर उसका आंसू निकलने लगे थे. वो उसके यहाँ पे आंसू था, आपको नजर आ रहा था. एंड फ्लस्टर्ड, फुल टॉस पे फुल टॉस पे फुल टॉस बेचारा फेंकी जा रहा है, लाइन नहीं आ रही, लेंथ नहीं आ रही, चौके पे चौका, उफ इट वाज. एंड तो मतलब जो सबसे ज्यादा जो हंसी आ रही थी कि मुनरो को नजर आ रहा था
कि ये डरा हुआ है। एंड ही प्रेड अपॉन हिम, लाइक ही, उसने कहा मैं इसकी हर, जैसे जिधर भी ये बॉल फेंकेगा मैं मारूंगा, वाइड है मैं मारूंगा, इधर है मैं मारूंगा, फुल टॉस है मैं मारूंगा। या एंड ही कंप्लीटली ब्रोक दैट पुअर किड, ऑनेस्टली। लाइक आई थिंक मनरो, फरहान ने थोड़ा सा तर्स फिर भी खा लिया था, बट मनरो ने तो उससे कहा था कि मैं इसका करियर आज खत्म करके घर भेजूंगा इसको। हाँ, ऑनेस्टली वो कुछ मैचेस होते हैं ना कि यार वहाँ पे करियर खत्म हो गया, but I do like pray for Ali. I think he should have a strong dressing room around him, you know, to come back from that moment from. और उस पे हम थोड़ा सा आते हैं on leadership in Peshawar Zalmi, but even after Farhan and Monroe were done, उसके यार एक बाद सेकंड, आजम मुनरो खान इन्होंने आए. सिल्वर, आई जस्ट लाइक टू रीइटरेट कि इन्होंने मुनरो सिल्वर में पिक किया हुआ है। I would just like to reiterate that Like, Islamabad has picked Colin Munro in silver. yeah, That is all. like बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजम, सलमान आगा, जेसन होल्डर, इवन बेंडोशस ने आके, Yeah. हर बंदे ने आके, वो कहते हैं ना, मंदिर की घंटी हर बंदा बजा के जा रहा है, मेहंदी पूजा में सब हाथ धो के चले गए. ऑनेस्टली ये वाला काम हो रहा था. एंड आई वाज थिंकिंग बैक टू, व्हेन सलमान आगा बिकेम द कैप्टन, एंड लोग उसके पता नहीं कहाँ कहाँ से स्टैट्स लेके आ रहे थे कि इसका स्ट्राइक रेट देखो, इसकी परफॉर्मेंसेस देखो. आई थिंक इन द पीएसएल सो फार एवरी सिंगल मैच 150 की स्ट्राइक रेट लेके चल रहे हैं, एंड आई थिंक परफॉर्मिंग इन 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 बोथ द Yeah, yeah. मैचेस. तो एक मैसेज आया हुआ था आपके ऑल्टरनेट अकाउंट से ऑन आर इंस्टाग्राम अकाउंट. एटी का Yeah. एक और जी फेक अकाउंट है जो यूज करते हैं, उसका नाम है फ्रॉड बाबर. फ्रॉड बाबर वाज लाइक रेज मैसेजिंग अस ऑन इंस्टाग्राम एंड सेइंग के पूरी, लाइक, nobody from our account was answering, बट वो पूरे ना हर 2 ओवर्स के बाद अपडेट आ रही थी. एंड आई जस्ट वांट टू शेयर द थॉट प्रोसेस जो आया था, विच वाज के इस्लामाबाद यूनाइटेड वाज annihilating Peshawar, and it seemed like from a captaincy point of view, the body language was not inspiring. He was not rallying the troops together, and और ये भी नजर आ रहा था कि बॉलिंग चेंजेस में यार कुछ क्रिएटिव किया जा रहा है टू 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 गेट थिंग्स डन. आई डोंट नो एटी अगर ये सिर्फ ये हेट है, बट ये वो नैरेटिव चलता आ रहा है वेयर बाय रिजवान एंड बाबर हैव अ लॉट ऑफ टू प्रूव इन दिस टूर्नामेंट. एंड अनफॉर्चुनेटली Peshawar Zalmi is bottom of the table with 2 losses, and Babar has back to back like single digit scores. I think one thing I'll say is that Peshawar looks fundamentally broken. ठीक है, कि मतलब ऐसा लग रहा है बेसिक्स ही नहीं है. द थिंग अबाउट बाबर इज के बाबर उसी शॉट पे आउट हुआ है जिस पे हम लोग वी बिन टॉकिंग अबाउट फॉर द सिंस वी स्टार्टेड दिस पॉड, के उसकी वीकनेस हैज बिन आइडेंटिफाइड एंड ही हैजंट डन एनीथिंग टू फिक्स दैट शॉट. एंड वही शॉट, वही बॉल दोबारा, बिकॉज एवरीबडी नोज इट्स सच अ गिव मी विद हिम फॉर नाउ, Hmm. कि उसने कुछ भी नहीं किया. 2 matches in, we haven't seen much in terms of a captaincy standpoint. Where like at a certain point yesterday, it felt like he was just trying things for the sake of trying things. कि अच्छा ये भी नहीं चल रहा, ये भी नहीं चल रहा, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं. I was really disappointed because जो मर्जी हो जाए, he is a veteran captain. ठीक है, like he has that experience, he has that standing where he should be able to rally a team जिसमें you have talented players. But the thing I'm confused about is कि if you're not performing with the bat, if you're not performing as a captain, आप then कह रहे maybe, ड्रॉप हो जाओ. नहीं नहीं मैं इसमें ड्रॉप नहीं, मैं कह रहा हूँ then maybe PCB's decision overall maybe ड्रॉप. has some, जो रिजवान और बाबर वाला जो हम लोग सारे, like there's a lot of outrage at that point in time and surprise. Maybe there is some merit to it because we've seen Rizwan trying to counter the narrative. I know a lot of people disagree and I completely understand कि उसकी जो innings जो वो थी कि 60 बॉलों वाली, वो हर बंदा कह रहा है कि 40 बॉलों में होनी चाहिए थी वो सेंचुरी. But I understand where you're coming from and I agree 100% कि उसको there were a lot of like shots he wasted, balls he wasted जो बेहतर हो सकती थी. But I would still say कि his reply to being dropped is considerably better than what Babar's has been. And that's what's surprising कि like अगर Babar is for the first time in a place where his
his integrity as a cricketer or his ability as a cricketer has been challenged. कि यार हम आपको drop कर रहे हैं because you're not playing well. So this PSL, I thought he was going to come back and thrash everything, but I haven't seen that, and I'm quite surprised कि यार अच्छा मतलब ये तो he's वो तो बैठ गया है बिल्कुल कि like he's just not into it. यार हाँ, यस, लेकिन आपका फीडबैक उन्होंने ले लिया था मिचेल ओवन को आप दी ऑर्डर पे वोट कर दिए थे अबाउट द मैच। टूर्नामेंट पे आप मुझे बताएं, आपने तो जहां पॉड शुरू किए तो इट सीम्स लाइक लाहौर कलंदर्स पिंडी में खेले, पिंडी में जीतते हैं, कराची में जाएं, कराची में जीतते हैं, ओनली टीम दैट्स वन अक्रॉस टू डिफरेंट सिटीज। इस्लामाबाद यूनाइटेड मजे से पिंडी में मैचेस खेली जा रही है, दो मैच खेल Sort चुके of हैं, like India and Abu Dhabi, है ना? दो मैच खेल गए हैं, तीसरा मैच मुल्तान सुल्तान के साथ कल है। आई डोंट नो who's like who's making the rules, who's drawing up the schedule। जिस तरह इंडिया वाले पे हम आप कहते थे कि पता नहीं कौन कर रहा है, बट थॉट्स ऑन द मैच टुमारो। कल अगर जीतते हैं तो फिर हैंड्स डाउन फेवरेट पे आप मान जाएंगे? यार अभी भी वो लोग favorites है for me. तो If अब you आपको ask me, कोयटा इज नो लॉन्गर नंबर वन एंड no, 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 लाहौर इज no. नो लॉन्गर दिल से नंबर वन। Islamabad has been number one, and उससे पहले क्वेटा was the closest to them, and फिर लाहौर आता था. This was the ranking at that point in time. एंड आई ऑनेस्टली डोंट थिंक कि चीज़ें अभी ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं उस लिहाज से. लाहौर हैज़ पुट अप अ शोइंग, बट ये क्वेटा अगर कुछ कर लेता है कल फॉर एग्जांपल, तो इट कुड बी अ ब्लिप, एंड लाइक लाहौर कुड बी अ ब्लिप, आई डोंट नो. बट आई डू फील कि इस्लामाबाद, अब लाहौर की टीम, टीम वाइज प्लेयर टू प्लेयर अगर मैं करता हूँ तो इस्लामाबाद एंड क्वेटा हैव द बेटर टीम. एंड इस्लामाबाद की तो केमिस्ट्री इज ऑफ द चार्ट्स राइट नाउ, where every player fundamentally understands their role and they execute it to a T. उनसे बेहतर इस वक्त in terms of just like understanding their role and executing कोई भी नहीं है. अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये इट वेंट अ लिटिल बिट अंडर द कारपेट, बट between the two matches, Islamabad United is still rotating their team and trying to figure out who their best 11 is. So Riley Meredith was playing the first match, और फिर मोहम्मद शहजाद भी टीम में थे। They switched them up with Saad and Ben Dorshus in the last match. तो वो जो आप बात कर रहे हैं ना, on the dressing room, on everybody I think gelling together, तो they're also rotating the team and trying to make sure everybody stays fresh and for them to figure out who their best playing 11 is। तो Yeah, मतलब yeah. it seems like कि एक बिल्कुल ही ना दूसरे Cruise लेवल ऑफ control, cruise control. पिच पे चल रहे हैं। एंड रेहान भाई से जब मेरी बात हो रही थी कल, तो ही वाज especially happy for Saad and the innings that he played, and also of course Saibzada Farhan coming back to the franchise and playing that innings. Uh, Hopefully we'll talk to a few of their players in the subsequent week, but right now the schedule is just like crazy for everyone. Lahore Yeah, one thing I'd like Qalandars- to really highlight is Naseem's spell um, against Zalmi. And मतलब it was he probably should have had, उसकी एक विकेट थी, he probably should have had two more. And the way that he, जो बॉल स्विंग हो रही थी, मज़ा आ रहा था, आपको नज़र आ रही थी हल्की हल्की स्विंग, ये वो फलाना, it was great. I really enjoyed Naseem's spell. I enjoyed Afridi's spell today. मतलब थोड़ा सा ना आपको हो रहा है कि शायद boys are finding their form finally, जो आपको पिछले साल से like it's been a terrible year mentally, and PSL finally seems like a platform जहाँ पे they can like completely get rid of their past demons and just perform without thinking about it, because the support there is unrivaled in that capacity. And speaking of bowlers, by the way, Usman Tariq, do you want to talk about Usman Tariq? कि उसके फिर से अपील वो हो गई है? नहीं, उस्मान तारिक का सिर्फ मसला ये है कि वो आपके रिश्तेदार है, ही इज अ तारिक। तो अनफॉर्चुनेटली आपने
जब कहा कि मैंने अपने सारा लक ट्रेड इन कर दिया फॉर लाहौर कलंदर्स टू हैव अ फैंटास्टिक टूर्नामेंट, अगर आपने ये ना किया होता तो शायद आज उस्मान तारिक को येट अगेन बैक टू बैक पीएसएल सीजन्स में नॉक आउट किया होता ऑन So चांस। just like a note on this, उसके I'm एक्शन not, को by the way, just a heads up, I have not verified ये जो उनको स्टेटमेंट एट्रीब्यूट हुई है, ये हसन ने शेयर की थी मेरे साथ. He says it's credible, so I just wanted to put it out there. I don't know if he's saying he has two elbows in like one arm or like two elbows like क्या कहना चाह रहे हैं, but yeah. आई डोंट नो, मतलब शायद या तो टूटी हुई है या फिर पता नहीं. आई क्वाइट डिडंट अंडरस्टैंड. आई होप इट्स अ ट्रोल पोस्ट बिकॉज इफ समबडी इज रियलिस्टिकली सेइंग दैट तो फिर तो प्रोबेबली बैन लग जाना है, क्योंकि यही यहाँ पर यही होता है. बट आई जस्ट टू ऑफर सम कॉन्टेक्स्ट, इनके एक्शन वाज कंसिडर्ड सस्पेक्ट लास्ट सीजन एज वेल. एंड तब भी पीपल रेज्ड एन इशू कि यार इनका इनका एक्शन जो है वो ऐसा है कि हमें समझ नहीं आ रही तब. लेकिन पीसीबी पे वो गए थे एंड इट वाज अप्रूव्ड बाय द एक्शन कमेटी, जो क्या कहते हैं आईसीसी अप्रूव्ड है. तो अगर उन्होंने इस दफ़ा वार्निंग आई तो दिल गो अगेन एंड अपना एक्शन फिर से वो करके दिखाएगा, फिर से डबल चेक होगा कि वटा है या नहीं है, क्या सीन है इस तरह से. लेकिन एंड देन पूरे पाकिस्तान ने कहा कि वटा है. मैंने तुम्हें लिटरली पहले दिन कहा था कि इसको वट्टे के लिए अगर इसने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला तो इसको हर एम्पायर ने फ्लैग कर देना है. लेकिन 80 वो तो ये इशू था ना कि आप एज अ पाकिस्तानी अपने खानदान वालों को सक्सेसफुल देखना चाहते ही नहीं है. या ये ये कहाँ से बात आई है? दिस इज माई डे, वाई आर यू ट्राइंग टू रेन ओवर इट? क्या चाहते हो तुम? खुशी नहीं बर्दाश्त होती मेरी तुम्हारे से? नहीं, नेगेटिव हो यार, क्या कह सकते हैं. अपनी जिंदगी में नेगेटिव हो, मेरी पे क्यों निचल रहे हो? सॉरी अबाउट दैट. एंड 80 आपकी एक प्रिडिक्शन थी वो, येट अगेन लाइक ऑल ऑफ योर प्रिडिक्शन इज कमिंग ट्रू. आपने कहा था कि जस्ट गिव इट अ वीक एंड यू नो पीएसएल की सिस्टम ठीक होना शुरू हो जाएगा. तो टुडे ऑन द वे होम लाहौर में बिलबोर्ड्स लगना शुरू हो गए हैं. कमाल. ये मतलब ओपनिंग सेरेमनी और कोई दूसरे हफ्ते की शुरू होने के बाद इनको याद है कि अच्छा यार अब अभी लगा देना चाहिए. ये है किधर बाय द वे? दिस वाज कैंट. कैवलरी ग्राउंड. हाँ, वो सीएसडी नजर आ रहा है मुझे पीछे. तो ठीक है. नो और बट फिर इससे थोड़ा सा ही आगे जाते ना 80, तो सामने एक और ऐड था एंड वी सी अ लॉट ऑफ दीज एड्स, स्पेशली जो लाहौर के स्पॉन्सर्स होते हैं ना, सो कलंदर सिटीज और इस तरह के, तो दे टेक आउट लाइक ह्यूज बिलबोर्ड्स एवरी ईयर. तो आई रियली लाइक दिस वन. आई थिंक दिस इज हाउ ब्रांड्स शुड यू नो मैक्सिमाइज visibility and like the link that they have with the यार हमें फिर डांट पड़ेगी, आपको लोकल स्पॉन्सर्स नहीं पसंद आते क्योंकि आप मतलब लोग मुझे हंसते रहते हैं. ऑनेस्टली पसंद आई है बात. एंड फॉर देम टू से कि यू आई नो एम जस्ट वी रियली आर अपसेट. प्राउडली स्पॉन्सरिंग ऑफ पीएसएल एक्स अंपायर्स, यू नो दैट टैगलाइन. यार आई जस्ट आई फॉर द लाइफ Look, ऑफ मी. there's an umpire like there's an umpire on the billboard. I don't think I've ever seen anything like that. They're proudly saying कि हम हैं अलीम स्पॉन्सर. डार को ही पकड़ लेते यार. किसको पकड़ इतना लेते हैं? कुछ कर लिया, अलीम डार को पकड़ के उसकी शक्ल ही लगा देते साथ. Yeah, I don't know how he came back from like अंडरटेकर की तरह वो भी आ गए रेसलमेनिया में. I swear. No, but I think so. I was talking to. Are we done with the cricket portion of things? Like, do we have I something? think we're done. Like we're done. मैं सिर्फ एक the small note. So I was talking to a friend of mine, and he said he hasn't been like a huge cricket fan. He said he hasn't been following cricket, the PSL like he previously used to because कहता है कि I just feel like it's stagnated now. And this was supposed to be the 10th edition, and I thought कि camera work, camera angles, crowd, ये वो सारा, it's going to be so much different. It's going to be huge. Like, but he's like, कि I think if honestly, it seems like it's regressed a little overall. कि accessibility ज़्यादा मुश्किल हो गई है, ये सारा कुछ. And he's like, it's just so tragic कि मतलब दिल ही नहीं करता देखने का, because कहता है कि IPL ने पिछले 2 सालों में, कहता है production wise, for him IPL and PSL were relatively similar, like 4 years ago or 5 years ago. ठीक है, वो कहता है कि like कोई फर्क नहीं, if anything उसको PSL देखने में बेहतर लगती थी. He's an avid cricket supporter, he watches everything.
Yeah. But he's like the jump PSL has taken in that period, the jump IPL has taken in that period. एंड जिस तरह उन्होंने बदला है वो कहते हैं कि बस एवरीथिंग इज क्रिस्पर स्मूदर शार्पर एंड मतलब इट सीम्स लाइक देयर इनोवेशन इज ऑलवेज नॉन स्टॉप एंड हमारा जस्ट लाइक ऑल थिंग्स दैट आर पाकिस्तान वो अब चीज चल पड़ी है तो हम बस स्टैग्नेट होने देते हैं चीज चल तो रही है तो क्या बताए पैसे हर साल आ जाते हैं ना फिट और पैसे क्या डालने हैं इसके अंदर एंड आई वाज सो सैड टू हियर दिस बाय द वे बिकॉज आई हैव बीन एंजॉयिंग द पीएसएल quite a bit and you know the cricket's been great but he's absolute मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ वीगो टेल का सेल्फी मोमेंट आ जाता है बीच में जिसमें सारे वो आपको ये कर रहे विगोटेल होते हैं विगोटेल का स्टिंग भगड़ा का मोमेंट मुक्का था। मारने वाला आ जाता है जिसमें किसी बंदे ने जो काम लाइक यू नो इफ यू डूइंग एक्टिवेशंस इफ यू डूइंग सेफ मेक इट इंटरेस्टिंग यार I've worked on PSL activations and we went all out to ensure कि यार हम लोग अपने ब्रांड को सेटिस्फाई करें एंड अगर बार इतना लो हो गया कि स्टिंग इस लेवल से पेप्सी को इस चीज से खुश हो जाएगा कि वो आगे मुक्के करके यूं मुक्का मार देते एंड it was like wow what a great activation कमाल हो गया जबरदस्त is this the bar that's been set now एक एक डैश टी टाइम आउट हो रहा था और यू नो कितने इंगेज होते हैं फैंस जो उस टी टाइम आउट में बैठे होते हैं और कमेंटेटर कहता है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक इमेजेस ऑफ द पीएसएल। तो जो आपने बात की है ना तो वाकई उसमें आई नीड टू बैक दिस अप एंड से कि अगर 10 years in the most iconic moment is the टी टाइम आउट पे वो सड़े हुए शक्लें बैठी हुई टी सिप कर रहे हैं वो भी अप्रैल की गर्मी में कराची it's की वो just भी। और वो पता है दोपहर वाले मैचेस में भी उन्हें दिखाया हुआ है कैन यू इमेजिन हाउ मतलब एज somebody who's worked in this like आज से 10 साल पहले जाके देख लो हम लोग क्या कर रहे थे द इनोवेशन वाज ऑफ द चार्ट्स whatever these guys are doing right now I मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन इसके पीछे बैठा हुआ है क्या कर रहा है इज योर फेवरेट पार्ट नॉट सॉरी ये बाय द वे ये वाला टाइम है जब जिसको चैप्टरिंग में हम कहेंगे एंड की चुसे एंड रेड सो यू गाइस वांट टू स्विच ऑफ यू कैन स्विच ऑफ। हैव यू नोटिस कि मैच के स्टार्ट पे जो अंपायर्स हैं वो बॉल कहाँ से कलेक्ट करते हैं? ड्रोन नहीं है वो जो ऊपर से आता है सर एचबीएल का एटीएम डाल दिया उन्होंने एक, ठीक है, तो एटीएम नुमा एक बॉक्स होता है एटीएम से निकाल। इट इज are सो you serious I'm not joking. I probably have a picture. मैं let me see if I have a picture. I'll put it up on the screen. what is going on that So, drone thing was the coolest like वो गाड़ी होती थी और वो ड्रोन होता था yeah. वो Uh, सारा बस इन्होंने खत्म कर दिया है yep. यार Like the closest I think that thing is probably I can call it an ATM. मैं भी आपको the closest you think that thing is an ATM it is an ATM. मतलब मुझे नहीं No, समझ आ रही वो ATM के this अलावा is क्या what I'm होता है। talking about. You're in your 10th year, your innovation should be like कि पहली दफा आप चीजें पाकिस्तान के अंदर देख रहे हो आपकी इस तरह की चीजें होनी चाहिए This is the अच्छा level वैसे that you should be at. I saw the opening ceremony again. मेरे ख्याल में प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज ओके। किसी ने कमेंट भी किया था कि यार खुद कोई खुदा का नाम ले इतना ना गुस्सा खाएं। प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज ओके बट परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू पे वो शायद नहीं ठीक ठीक थी। And और that's बाकी what I सारी said. बाकी सारी चीजें द स्मॉल थिंग्स आर ऑफ कोर्स आई थिंक वो गलत हो रही हैं। वो मैं आपको यार एटीएम दिखाने लगा हूँ इफ यू एंड लाइक सॉरी Please show गाइस। me the ATM. तो ये एटीएम है पीछे पड़ा हुआ है इसमें से निकालते हो दिस थिंग। यार ड्रोन पे भी HBR लिखा होता था रहने देते वो खत्म हो गया अब एक रैंडम एटीएम से निकलती थी। जहां ख्वाब वहां पे ATM. uh, No, I'm just like this is my problem, right? Right? यार हाँ you're right so आई नो प्रोबेबली हमारे पास कोई स्पॉन्सर्स कभी भी नहीं आते हैं जिंदगी में तो मे बी और मैंने एक वक्त में एक रूल किया था कि यार नहीं हम रैंडम ब्रांड्स को कभी बुराइयां नहीं करेंगे उनकी बिकॉज व्हाई नॉट टॉक अबाउट स्पोर्ट्स बट आई थिंक लेट्स मे बी नेक्स्ट टाइम वी कनेक्ट let's talk about our favorite branded segment and let's try and get people who are actually doing a good job in engaging people यार मैं तुम्हें ये क्योंकि बता दूं बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा वो जो क्विज वगैरह है ना वो लाइक क्या कर रहे हैं मजा मजा नहीं आ रहा। No, let me like ओ migrate. सॉरी एटी एक एक है जो घर दे रहे हैं वो फेसबुक पे जाके आपने कुछ डालना है
और फिर आपको घर मिलेगा। ना आई वाज थिंकिंग कि मिलेनियल्स और जेन एक्स और बूमर्स का कोई मिक्स चल रहा है, बिकॉज अगर तो आपने नई जनरेशन करनी है तो प्रोबेबली उनमें से फेसबुक पे कोई भी नहीं है। Like, क्यों फेसबुक पे नहीं, एंगेजमेंट वो बढ़ती आई थिंक अगर किसी ने गलती से टारगेटिंग सही की है तो उन लोगों ने की है। उन्हें पता है कि हमने घर के लिए किसको पकड़ना है और उन्होंने ही भाग के फेसबुक पे जाना है इस चीज को करने के लिए। है? the the problem I have is कि the whole point of activation from a brand's point of view is कि it has to be entertaining and it has to capture the audience। ठीक Yeah. है, कि आपने ऐसी चीज दिखानी है कि जिसको लोग देख के कहें कि यार मैंने फिर से दोबारा देखना है। जैसे याद है वो हेड एंड शोल्डर्स वाला शुरू हुआ था, Hmm. वो मजाक बन गया था। इट wasn't the most innovative thing but it was funny Yeah. because हर बंदा अपने सर पे वो कर रहा होता था and like it was became a whole trend caught on। this is innovation कि आप छोटी चीज इस तरह की करो जो हर बंदा फौरन Catch on करे। रेप्लिकेट करने की कोशिश करे। Yeah. सही कह it रहे हो। it was on social media, it was on TV, it was everywhere। this is the sort of thing that you want। may is the level of participation that I'm seeing from brands right now is quite disappointing and I can't believe कि like they're they pay a shit ton of money, Hmm. अनबिलीवेबल अमाउंट्स ऑफ मनी वो स्टिंग ने दी होगी वो मशीन वहां पे रखवाने के लिए सिर्फ। Hmm. ठीक है, और वो सेगमेंट टीवी पे आने के लिए। लाइक हम सोच भी नहीं सकते। Hmm. लाइक पीपल थिंक लाइक कितना ही मसला होगा। इट्स इट्स मोर देन एनीथिंग दैट यूर सीइंग द एड वगैरह और ये वीगोटेल और स्टिंग ने जो पैसे दिए ना, क्योंकि दे आर गेटिंग स्पेसिफिक एयर टाइम व्हिच नोबडी इज गेटिंग। So they've paid unbelievable amounts, and this is what they've decided to do with the money that they spend is honestly mind-bogglingly disappointing। बिल्कुल सही है। आप रिवर्स साइकोलॉजी तो नहीं खेल रहे ब्रांड्स के साथ कि मैं बुराई करता हूँ तो मुझे लगे मैं बताता हूँ आपको, मैं पहले भी कर चुका हूँ। चले बॉस, had a good chat with you. Congrats to Lahore for winning 2 matches, beating your arch rivals. अब आप लोगों ने टूर्नामेंट में जो अचीव करना था कर लिया है। अब आप रेस्ट मैं कर खुश सकते हूँ। हैं। अब आप घर जा सकते हैं। आई थिंक इनफ इज इनफ। होस्ट अच्छा कीजिएगा लाहौर के मैचेस। फाइनल लाहौर में है, प्लेऑफ्स लाहौर में है। सो होप इट्स अ गुड वन। यार मैं शायद तुम्हें ना बाद में ज्वाइन भी ना कर सकूं because I'm going to half of those matches। ओए ओए ओए, क्या बात है बॉस आपकी। एंड मतलब देन लाहौर के तो सारे पकड़े हुए हैं मैंने। फाइनल प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, इस्लामाबाद मुल्तान। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इजी, नहीं, यहाँ प्लीज इजी, ना कहें। आप जब यूँ कहते हैं रोज गोल्ड टॉक, इस्लामाबाद इजी। खुदा के लिए नहीं। चले, ओके, फ्रॉम हम फ्रॉम अब फिर फ्रॉम से माय। एकेटी की वो वाली शक्लें देखेंगे, ये जो उसके वो because him just like looking where the ball is flying now, boundary कौन सी क्रॉस हो रही है against, but इस्लामाबाद यार। चले यार, had a great match. Congrats to Lahore boys. Congrats to Islamabad for their win. And अब PSL की शक्ल निकलती भी आ रही है। So Hopefully, stay hopefully, tuned. Please subscribe and comment on the channel. Uh, please let's do। grow let's grow the views from 100 to 150 in the next couple of matches, and hopefully this week we do the other stuff that we promised in terms of content for PSL. All right, Khuda Always Hafiz. thank you for tuning in। खुदा हाफिज।